एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन 4 तक हो गया है। चलिए सब लोग निकालिए 462 462 पेज क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहा है इस सवाल में 5 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तो कह रहा दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। 3 गो वेक्टर दिया हुआ है, तीनों को सिद्ध करना है मात्रक सदिश है। और इसके बाद कह रहा है यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंब है। मतलब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का जिक्र कर रहे हैं। एक तो सवाल बोल रहा है ना कि सिद्ध 3 गो वेक्टर दिले में कहता है कि सिद्ध करने के तीनों लंब है, तीनों मात्रक सदिश है और फिर तीनों एक दूसरे पर लंब है। लाइक दिस, इस तरह से फिगर है। ये भी आप सिद्ध करके बताइए। पहले तो हम केवल नाम मान सकते हैं ना, ए बी सी। तो मान लिया वेक्टर ए, बोलिए कितना दिया हुआ 1/7 छोड़ कहाँ दे रहे हो 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। वेक्टर ए का फाइनल अगर वैल्यू निकालें तो 2/7i कैप नहीं क्या बुझाता 1/7 को अंदर ले जा रहे हैं प्लस 3/7j कैप अब प्लस 6/7k कैप। ठीक है। अब चूंकि वेक्टर बी कितना दिया हुआ है तो सेकंड वाले वेक्टर को वेक्टर बी मान लेंगे। दिया हुआ है 1/7 इंटू इतना दिया हुआ है ना। अच्छा बताओ 1/7 से डायरेक्ट गुणा करके लिखें, समझ जाइएगा। जैसे इसमें 1/7 बाहर दिया हुआ तो अंदर में ले गए हैं एक बार, तो ऐसे ही डायरेक्ट बोलो तो 3/7 आई कैप माइनस 6/7 प्लस 1/7 बाहर दिया हुआ था तो गुणा करके लिखें। वेक्टर सी बराबर हो जाएगा तीसरा वेक्टर 6/7 आई कैप प्लस 2/7 माइनस 3/7। इन तीनों वेक्टर में आपसे बोल रहा है कि पहले प्रमाणित करके बताइए कि तीनों मात्रक सदिश। मॉड निकाल के देख लेंगे। जिस सदिश का परिमाण 1 प्राप्त होता है उसे मात्रक सदिश कहते हैं। तो पहले मॉड ए निकाल के देख लो। तो मॉड ए निकालोगे, मॉड निकालना आता है ना। आई कैप ए वेक्टर यहाँ पे है, आई कैप का गुणांक 2/7 है 4/49 लिखें। 2/7 का वर्ग हुआ तो 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36/49। तो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो एलसीएम लीजिएगा ना, तो एलसीएम हो जाएगा 49 और यहाँ पे हो जाएगा 49 क्योंकि 4 और 36 40 और 9 49 कट जाएगा तो 1 का वर्गमूल। तो मतलब सिद्ध नहीं हो गया कि मात्रक सदिश है। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए एक बार मॉड बी भी निकाल के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मॉड बी निकालिएगा तो कुछ हो नहीं है। अच्छा एक 10.2 में क्वेश्चन बनाए थे दूसरा, 2 ऐसे सदिश लिखे इनका परिमाण समान। तो हम 2 का बहुत सारा 10-15 को लिखना बताए थे। इसमें क्या बताते कि एगो वेक्टर लिखे एने ओने कर देना है। तो ये तो काम किया है 2/7 आई के साथ लगा है ना, देखो यहाँ के साथ कर दिया है। यहाँ पर 3/7 जे के साथ लगा है ना, देखो आई के साथ कर दिया है। तो फिर बताया था माइनसो प्लस कर दो 10.2 का दूसरा। तो इसका मतलब परिमाण तो बराबर होबे करेगा, इधर उधर करने से कोई थोड़ी ना हो जाता। देख लीजिए फिर भी निकाल के कह रहा है क्वेश्चन दिखाओ तो दिखाओ। 3/7 का स्क्वायर करोगे 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर आप प्लस 2 का स्क्वायर 4/49। फिर डायरेक्ट 1 लिख दें, बाटा पकड़ जोड़ करिएगा तो हो जाएगा 49 और 9 प्लस 36 प्लस 4 36 4 40 9 49 कट जाएगा और 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल कितना है। अब सिमिलरली मॉड सी अगर हम निकालें मॉड सी तो फिर वही बात 6/7 का स्क्वायर करोगे
36/2/7 का स्क्वायर करोगे 4/49 आप प्लस -3 के स्क्वायर +9 आप बटा में 49। माइनस से कुछ नहीं होता है, मॉड निकालने में सब प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर। तो फिर हल करिएगा तो 36 4 40 में 49 49/49 वर्गमूल लेके ना आएगा। तो मतलब इस तरह से प्रमाणित हो गया कि तीनों का तीनों वेक्टर मात्रक सदिश है, क्योंकि तीनों मॉड ए का वैल्यू 1, मॉड बी का वैल्यू 1, मॉड सी का वैल्यू 1, अर्थात तीनों क्या है मात्रक सदिश। तो लिखेंगे चूंकि मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी बराबर 1, इसलिए वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी कौन सदिश है? मात्रक सदिश है। प्रमाणित हो गया। एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, अब कह रहा है कि तुम लोग ये दर्शाओ कि ये जो वेक्टर है ना, ये तीनों वेक्टर ए और बी ऐसे लंब है, बी और सी इस तरह से लंब है, सी और बी इस तरह से, मैं सी और ए इस तरह से लंब है, तीनों एक दूसरे पर लंब है। अब लंब जब कह रहा है तो अभी हम कल आपको बहुत स्पेशल पॉइंट बताए थे कि यदि दो सदिशों का डॉट करके देख लो, डॉट प्रोडक्ट 0 तो लंब। पहले बताए थे कि लंब तो डॉट 0 और डॉट 0 तो लंब। एकदम डॉट करके देख लेते हैं दोनों का। लिखेंगे यहाँ पे अब ए डॉट बी, डॉट करने आता है, करिए। ए वेक्टर यहाँ पे है, बी वेक्टर यहाँ पे है, घबराना नहीं है। 2/7 में 3/7 से ऊपर गुणा 3 दूनी बटे में प्लस माइनस 3 छक 18 बटा में फिर प्लस 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 है ना 12 बटा में, इसका बटा पर का जोड़ उड़ करके देख लीजिए, एकदम पक्का वही आएगा जो आप ढूंढ रहे हैं। 49 का लसा ये कटेगा तो 6 बचेगा, -18 प्लस 12 12 6 18 में से 18 गया 0/49 बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि ए डॉट बी बराबर, इसलिए वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी। नहीं समझ में आ रहा? एगो प्रमाणित हो गया। अब तुमको ए और बी ही लंब नहीं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बी और सी भी लंब है, ए और सी भी लंब है। देख लो बी सी का डॉट करके, तो लिखेंगे बी डॉट सी, वेक्टर बी और वेक्टर सी का डॉट कर रहे हैं। 3 छक तो 18 बटे फिर माइनस हो जाएगा ना, -12 बटा में कितना 49 और फिर माइनस ना प्लस माइनस 3 दूनी 6 बटा, डायरेक्ट कटा देगा, समझ जाइएगा। क्या है कि कट गया इसलिए कि -12 -6 -18/49, तो 18/49 से -18/49 कट गया तो 0। तो लिखेंगे चूंकि बी डॉट सी बराबर 0, इसलिए वेक्टर बी लंब है वेक्टर सी पर। एगो ए डॉट सी नहीं कर लीजिएगा है, तो ए डॉट सी भी करिएगा तो यही आएगा। तो यह भी प्रमाणित हो गया कि वेक्टर तीनों सदिश मात्रक सदिश भी है और तीनों एक दूसरे पर लंब भी। नोट कर लीजिए। अभी तनी मैंने बाकी बात सी डॉट निकाल लिया लो, मिटा दे रहे हैं, डॉट करने नहीं जाएगा। चलो देखो, देखिए ये सिंपल जो बीजगणित है जो आप लोग पढ़े हैं, a+b² a+b² a-b a-b² a+b × a-b = a²-b², ये जितना सारा फार्मूला है अलजेब्रा का, इसको वेक्टर अलजेब्रा में आप अप्लाई नहीं करिएगा, क्योंकि वेक्टर का अपना अलजेब्रा होता है। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि अगर ए वेक्टर में ए वेक्टर से डॉट करें तो क्या आएगा, मॉड a²। कल बताए थे ना, ये सब पॉइंट आपको ये भी बताए थे कि अगर a डॉट बी को आप चाहें तो b डॉट a लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होता है। ये सब वेक्टर के अलजेब्रा का पॉइंट है। अब ये दूसरे का अलजेब्रा यूज नहीं करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको समझ में आएगा, 6 नंबर क्वेश्चन अच्छा सवाल है। इस तरह का आप देखिएगा, ये ब्रिलियंट टारगेट जो आता है उसमें मिल जाता है क्वेश्चन।
तो दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है मॉड ए तथा मॉड बी का मान ज्ञात करें। सवाल पढ़िएगा नीचे, तो दिया हुआ हो तो एक ही लाइन का सवाल है, तो ए मॉड ए और मॉड बी ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वी हैव टू फाइंड आउट। और फिर दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू, देखते रहो क्या दिया हुआ है, 8 इंटू मॉड ऑफ बी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी गिवन है। जो जो दिया हुआ है ना इसको लिख दे रहे हैं, गिवन है। अच्छा अब क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इंटू नहीं है, डॉट है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। सवाल क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना सुन लीजिए। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, मॉड ए इज इक्वल टू 8 इंटू मॉड बी दिया हुआ है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड निकालना है आपको, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो। सबसे पहले तो जनरली स्टूडेंट क्या गलती करता है कि कहता है यार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो तुरंत लगाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा एक सवाल है कि अगर डॉट को पहले तो वो इंटू समझ रहा है, वो सिंपल इंटू नहीं होता है, डॉट में कॉस्ट आता है। दूसरी बात, अगर ठीक है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा रहा है तो ये मॉड कहाँ से आ गया, ए वेक्टर का ना स्क्वायर होगा, ये जो मॉड है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर ना, कि मॉड ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाने के लिए लोग अपना मॉड ए स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन ये अगर तुम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे बना रहे हो तो सही नहीं बना रहे, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा तुम पढ़ रहे हो और वेक्टर के अलजेब्रा में किसी और का अलजेब्रा लगा रहे हो, तो कैसे काम करेगा। बायो सावर्ट के रूल में या चाहे मान लीजिए एम्पियर के नियम में, एम्पियर का नियम में आप न्यूटन का नियम लगाने लगिएगा सूत्र, तो काम करेगा। तो वही सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर हम लोग अलजेब्रा का फार्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि वेक्टर का अपना अलजेब्रा खुद का होता है, इसीलिए पाठ का चैप्टर का नाम जो रखा गया है सदिश बीजगणित रखा गया है, वेक्टर अलजेब्रा रखा गया नहीं। तो कहेगा सर फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लगेगा तो फिर करेंगे क्या, कैसे बनाएंगे। इस तरह का सवाल देखना एग्जाम में भी आते रहता है, 2 नंबर का तो 2012 में देखना है, 13 में, इस तरह से आते रहता है इस तरह का सवाल, और बहुत इजीली बन जाता है। कैसे देखो, जैसे बच्चा क्लास में करते थे गुणा ना, वैसे ही करना, लेकिन गुणा को गुणा नहीं बोल के डॉट बोलोगे। ए से ए में ए डॉट, हाँ बढ़ाना नहीं है, वेक्टर का अपना अलजेब्रा होता है। अब एकरा से एकरा में लेकिन प्लस माइनस ए, 1 मिनट और बात, जो पहले है उसको डॉट में पहले रखोगे और जो बाद में है बाद में। शुरू में ए है ना, तो ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है और ये वाला यहाँ लिखेंगे ना, ए डॉट बी, ए डॉट बी, इन दोनों में हो गया। अब बी से दोनों में करो प्लस, पहले बी लिखेंगे ये लिखेंगे, बी से में हो रहा है ना, तो लिखेंगे बी डॉट ए प्लस माइनस, फिर लिखेंगे बी डॉट बी इज इक्वल्स टू, प्रॉब्लम हुआ। अब यहाँ से आपको पता है कि ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, वेक्टर का अपना अलजेब्रा होता है तो लगा दीजिए यहाँ पे, तो लिखेंगे ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पर आने दो ए डॉट बी, और कल के क्लास में आपको पढ़ाया गया था आप बी डॉट ए को ए डॉट बी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी डॉट ए को डायरेक्ट ए डॉट बी यहीं पे नहीं लिख देना है, एक लाइन के बाद अब जैसे लिख रहे हैं ए डॉट बी, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, सी डॉट सी मॉड सी स्क्वायर, कल बताया था ना। अब आप ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब अदिश गुणनफल है, तो इससे इसको काट दीजिए, प्लस और माइनस है कट गया। अब हम कर क्या रहे हैं कि मॉड ए के जगह पे 8 मॉड बी रख रहे हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मॉड ए के जगह पे 8 मॉड बी, लेकिन मॉड ए का स्क्वायर मेरे पास, इसका भी स्क्वायर कर दिए, माइनस मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। आ रहा है समझ में। अब क्या करोगे, 8 का स्क्वायर 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर बराबर। अच्छा अब बताइए 64 को मॉड बी स्क्वायर में से 1 मॉड बी स्क्वायर घट जाएगा, 63 बचेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 63 मॉड बी का स्क्वायर बराबर कितना 8। अब मॉड बी का जब वर्ग करिएगा तो
तो ही जब बटा में आ जाएगा 8 बटा में कितना 63। तो मॉड बी बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो 8 बटा में 63। कहोगे सर प्लस माइनस आगे क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी सदिश का परिमाण धनात्मक होता है, इसीलिए आगे माइनस नहीं दिए। समझ रहे ना, हर जगह लॉजिक है, इन्हीं के अंदाजे पे ही बन रहा है। अब 8 का 2 रूट 2 लिख सकते हैं, 9 7 63 मतलब 9 का 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट। चलो मॉड भी निकल गया। अब हमको मॉडे भी निकालना है, तो क्या यहाँ से निकाल लेंगे। चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है मॉड ए बराबर 8 इंटू मॉड बी, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, इसलिए मॉड ए बराबर हो जाएगा 8 इंटू मॉड बी का वैल्यू 2√2/3√7। तो मॉड ए बराबर 8 दूनी 16√2/3√7। मॉड ए का वैल्यू हो गया ये और मॉड बी का वैल्यू हो गया ये। समझ में आया? क्या इसमें सीखने को मिला कि वेक्टर का अपना अलजबरा होता है, किसी दूसरे का अलजबरा यूज नहीं करेगा। हो गया? एक और सवाल देखते हैं, दोबारा पूछोगे इसमें कहीं हैं? बन जाएगा ना। चलिए तो भाई 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 7 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 3 वेक्टर ए माइनस है देखो 5 वेक्टर बी, बीच में क्या दिया हुआ, डॉट दिया हुआ, 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। इसको क्या करना है, सॉल्व लिखो ना डायरेक्ट। क्या लिखेंगे, सॉल्व। सॉल्व मतलब मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। देखो तो वेक्टर अलजेब्रा तुमको बता रहा है कि तुम कैसे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो। बीच में डॉट है कि गुणा है? डॉट का मतलब भी गुणा ही होता है, लेकिन वेक्टर का गुणा होता है, 2 प्रकार का बताया ना। अब तुमको करना है क्या है, सबसे पहले कि हेकरा से है मैं डॉट, जिसे अभी किया है ना क्वेश्चन नंबर 6 में, वैसे ही संख्या से संख्या में 3 दूनी, अब वेक्टर से वेक्टर में गुणा नहीं, डॉट करोगे, ए डॉट ए, ठीक है। प्लस इसमें 3 सते 21, ए में बी से डॉट करोगे, ए डॉट बी। कोई प्रॉब्लम? हेकरा दोनों में हो गया। अब ऐसे करिए ना भाई, प्लस माइनस 5 दूनी, पहले बी बाकी बा, तब बी डॉट ए लिखना, ठीक है। फिर प्लस माइनस 5 सते 35 और बी डॉट बी, बी डॉट बी। डायरेक्ट बी स्क्वायर कभी मत लिखना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6 ए डॉट ए का वैल्यू कितना होता है, मॉड ए स्क्वायर पढ़ चुके हैं हम लोग कल, प्लस 21 ए डॉट बी माइनस 10, बी डॉट ए को क्या लिखेंगे, ए डॉट बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बी डॉट ए और ए डॉट बी आपस में क्या होता है, माइनस 35। बी डॉट बी को क्या लिखेंगे, मॉड बी का स्क्वायर। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अब आपको करना है क्या है, 6 इंटू मॉड ए स्क्वायर, 21 को ए डॉट बी में से 10 को ए डॉट बी माइनस करो, 11 ए डॉट बी माइनस 35 मतलब 35 मॉड बी का। अब इसको हल क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता है, तो यहीं पर उत्तर लिख देंगे। किसी को समझ में आया बहादुर ये क्वेश्चन? सिंपल है ना।